राजधानी पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान से लगभग 15 करोड़ की लूट के विरोध में बंद रही सभी दुकानें। पटना में सोना कारोबारियों ने लूट का सामान बरामद करने के लिए प्रशासन को दिया रविवार तक का अल्टीमेटम। रविवार को काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। पटना में डीएम कार्यालय के बाहर आभूषण कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट के बाद बाजार में छाया रहा सन्नाटा। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान से लगभग 35 किलो सोने की लूट मामले की जांच जारी। पटना में आभूषण कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन से बाकरगंज में हुई लूट पर मांगा जवाब। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूटकांड के बाद नाराज कारोबारियों के साथ डीएम एसएसपी ने की बैठक। स्वर्ण कारोबारियों के साथ बैठक में एसएसपी ने दिलाया जांच और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा। डीएम एसएसपी के साथ बैठक के बाद आभूषण कारोबारियों ने प्रशासन के आश्वासन पर जताया संतोष। पटना के बाकरगंज में सोना लूटकांड के बाद सोना कारोबारियों से मिले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। बेगूसराय के बछवाड़ा में सोना लूटकांड के बाद अब दूसरे स्वर्ण कारोबारी अपराधियों ने फोन पर उनसे मांगी रंगताली। पटना के आभूषण दुकान में लूट के बाद हाजीपुर में भी स्वर्ण कारोबारियों ने प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। पटना में आभूषण दुकान में बड़ी लूट के बाद दरभंगा में भी टावर चौक के पास दहशत में सोना कारोबारी। भागलपुर में हबीबपुर के करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटने से 2 बच्चे घायल। सासाराम में धर्मशाला मोड़ के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक घायल। बेतिया के नौतन में मनरेगा ऑफिस के पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर को मारी गई चाकू। नालंदा में हरनौत के जोरारपुर में अपराधियों ने पत्रकार को गोली मारकर किया घायल। मधेपुरा के पुरानी बाजार में एसबीआई का एटीएम तोड़ने के दौरान गार्ड ने एक अपराधी को पकड़ा। बेगूसराय में जैविक खाद की एजेंसी दिलाने के नाम पर 7.25 लाख रुपए की ठगी। बेगूसराय के खुदावंतपुर में 4 ठगों ने कंपनी का स्टाफ बताकर एजेंसी खोलने की कही थी बात। सीतामढ़ी के पुपरी में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में अपराधियों ने धमकी के बाद शिक्षक की गोली मारकर की हत्या। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष ने दी थी शिक्षक को पुराना केस उठाने की धमकी, शिकायत पर सोई रही पुलिस। पटना के मीठापुर में हाथ में कट्टा लेकर गाना गाते अपराधी का वीडियो वायरल। टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने 3 फरवरी तक मांगा समय। धनबाद के कई इलाकों में पुलिस की कार्रवाई में कोयला लदे 32 ट्रक जब्त, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। धनबाद में कोयला तस्करी के खिलाफ बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई, जब्त ट्रकों के पास नहीं थे कोई कागजात। भोजपुर में बालू खनन को विवाद, हिंसक झड़प के बाद फायरिंग में 2 की मौत। सोन के दियारा घाट पर वर्चस्व की लड़ाई में माफिया ने किया था हमला। भोजपुर में बालू घाट पर फायरिंग के घंटों बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची पुलिस। भोजपुर में बालू के विवाद में मर्डर पर मंत्री जनक राम ने कहा, माफिया पर कसी जा रही नकेल। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नानू बीघा बालू घाट गांव में लूटपाट के दौरान फायरिंग में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। औरंगाबाद में बालू घाट पर लूटपाट के दौरान फायरिंग मामले की जांच तेज। सिमडेगा के बाद गिरिडीह में मॉब लिंचिंग, तीसरी के सलगाडीह में युवक की पीट कर हत्या। गिरिडीह में ग्रामीणों ने की आदिवासी युवक जय मुर्मू को बंधक बनाकर पीट कर हत्या। परिजनों ने ग्राम प्रधान संजूल मुर्मू पर पहले साजिश के तहत सामाजिक बहिष्कार करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने की पूरे परिवार को बंधक बनाकर शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश। गिरिडीह में पेड़टांड के खुखरा और मधुबन में नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ाए 2 मोबाइल टावर। सहरसा के कनारिया ओपी के घोगसम गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक युवक घायल। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक घायल। मधेपुरा में भराई ओपी के बखरी भदौल में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली। हाजीपुर में धरारा चौक के पास इंडियन बैंक की शाखा में चोरी की कोशिश। शेखपुरा में फिरंगी बिघा गांव से एसटी/एससी एक्ट मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के दरगांव में एनएचआई के इंजीनियर और ठेकेदार के बीच मारपीट में 2 लोग घायल। लखीसराय में कबैया स्टेशन के पास से 21 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में 5 दिनों से लापता युवक का शव पानी के गड्ढे में मिला। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 40 लीटर महुआ शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा में जहरीली शराब से बीमार लोगों के मिलने का सिलसिला जारी। मकेर में तारापुर के अजय सिंह की आंखों की गई रोशनी।
छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद मशरक के इलाके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। छपरा के जगदीशपुर जनता बाजार में मिनी शराब फैक्ट्री सील। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद। गोपालगंज के बरौली में हरियाणा से ई रिक्शा की प्रचार वाहन में छिपाकर लाई गई शराब जब्त। ई रिक्शा के प्रचार गाड़ी में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मिनी कंटेनर से विदेशी शराब की पड़ी खेप जब्त। अरवल में नशे में धुत कृषि विभाग के अधिकारी ने कार से पान गुमटी को मारी टक्कर। कृषि पदाधिकारी पिंटू सिंह गिरफ्तार। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त। भागलपुर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पथलगड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नवादा में ससुराल वालों पर लगा बहू की गला दबाकर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में 3 किलो चरस और हथियार के साथ 7 डकैत गिरफ्तार। जहानाबाद के आदर्श मध्य विद्यालय में हेडमास्टर के कक्ष में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। वैशाली के लालगंज में पतंग उड़ाने के दौरान छत से गिरा बच्चा घायल। छपरा के मशरक में मार्बल लदा ट्रक गड्ढे में गिरा। लोगों ने ड्राइवर और खलासी को बचाया। बेगूसराय में कोहरे के कारण तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर बुजुर्ग की मौत। मुंगेर में बेलगाम ट्रैक्टर ने 2 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत। सीतामढ़ी में मेहसौल कुमटी के पास सद्भावना एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत। नानापुर के मसौड़ी में खलिहान में आग लगने से 10 बीघा की धान की फसल राख। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर चलती कंटेनर में लगी आग। रोहतास में विक्रमगंज बाजार में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। बांका के अमरपुर में युवक का पैर फिसलने से नदी में डूबकर मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने में झुलसने से एक युवक की मौत। गोपालगंज सदर अस्पताल के एसएनसी वार्ड में 24 घंटे में 3 नवजात की मौत। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक दिन में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप पर डॉक्टर ने तीनों को बताया गंभीर रूप से बीमार। सासाराम के नोखा में दुकानदार के साथ पुलिस की मारपीट के विरोध में घंटों जाम रही सड़क। गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा अजब गजब खेल, मुर्दे को भी स्लाइन चढ़ाने का खुलासा। सड़क हादसे के शिकार युवक को लाया गया था सदर अस्पताल। मौत के बाद भी स्लाइन चढ़ाते रहे स्टाफ। अरवल में इमामगंज चकिया के NH 110 पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। जमुई के अलीगंज में दरखा के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3003 नए केस। राज्य में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 544 नए मामले। राज्य में रिकवरी रेट पहुंचा 96.07%। सिवान के सिसवन रेफरल अस्पताल में कोरोना जांच शुरू। सीतामढ़ी में मास्क चेकिंग के दौरान लापरवाह लोगों पर लगा जुर्माना। गोपालगंज सदर अस्पताल में 30 बेडों का अस्थायी कोविड वार्ड तैयार। अररिया के अभिलेखागार कार्यालय में बैकडोर से भी ऑफिस में चल रहा है काम। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में इंटर एग्जाम के एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्रों की भीड़। मधेपुरा में BN मंडल यूनिवर्सिटी की प्रो VC ने सदर अस्पताल में लिया कोरोना का बूस्टर डोज। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में रोटरी क्लब की ओर से लोगों को बांटा गया मास्क। कैमूर में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए DTO ने चलाया जांच अभियान। कैमूर में यात्री गाड़ियों में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कई गाड़ियों का कटा चालान। पटना में अब नहीं बढ़ेगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या। कोरोना की रफ्तार घटने के बाद फैसला। यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा JDU। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की घोषणा। यूपी चुनाव को लेकर JDU ने जारी की 26 विधानसभा सीटों की सूची। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने RCP सिंह पर फोड़ा बीजेपी से समझौता नहीं होने का ठीकरा। यूपी में JDU के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने कहा बिहार में ही है गठबंधन। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह पर ललन सिंह के बयान पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि JDU में खींचतान सार्वजनिक। छपरा में जहरीली शराब कांड पर सवाल पूछे जाने पर भड़के JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा शराबबंदी की समीक्षा सरकार का काम। मधेपुरा में JDU नेताओं ने शुरू किया कोष संग्रह का काम। शराबबंदी पर जारी सियासत के बीच गुलाम रसूल बलियावी ने दी कांग्रेस को चेतावनी। सीएम पर हत्या का मुकदमा चलाने पर खोलेंगे प्रतिमा दास की कुंडली। MLC चुनाव में पशुपति पारस ने की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए 2 सीटों की मांग। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के बयान पर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत।
दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन है अटूट। सम्राट अशोक पर विवादित टिप्पणी को लेकर पटना में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा ने कोतवाली थाने में दया प्रकाश सिन्हा पर दर्ज कराई एफआईआर। मुजफ्फरपुर में कांटी से मुशहरी ब्लॉक तक होगा रिंग रोड का निर्माण। समीक्षा बैठक में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। छपरा में हुए जहरीली शराब कांड के चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। पटना में संजय जायसवाल ने किया सामाजिक न्याय भाजपा बनाम कांग्रेस पुस्तक का लोकार्पण। पूर्व मंत्री भीम सिंह ने लिखी है किताब। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के अकेले उतरने पर बीजेपी ने तोड़ी चुप्पी। संजय जायसवाल ने कहा, पहले भी दूसरे राज्यों में अकेले लड़ा है जेडीयू। बिहार में एमएलसी चुनाव में आरजेडी नेता श्याम रजक ने 24 सीटों पर किया दावा। आरसीपी सिंह ललन सिंह के आरोपों पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपाई हो चुके हैं आरसीपी सिंह। आगामी चुनाव को लेकर पटना में जेडीयू ने की चंदा जुटाने की अभियान की शुरुआत। प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर कसा तंज। मुकेश सहनी और मांझी ने भी मांगी थी सीट। कांग्रेस नेता कुंतल कृष्णन ने कहा, बीजेपी ने छोटे सहयोगी दलों को दिखाई राजनीतिक जमीन। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी के फैसले का इंतजार। मदन मोहन झा ने कहा, लालू ने कहा था मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मुकेश सैनी के बयान के खिलाफ पार्टी विधायक राजू सिंह कहा, लालूवाद और तेजस्वी के विरोध में हैं हम। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी तक राम सर्किट को 4 लेन बनाने को मंजूरी। केंद्रीय करों के रूप में बिहार को 9,500 करोड़ मिलने पर डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी चुनाव और 6 महीने के कार्यक्रमों पर चर्चा। सिमडेगा डीसी से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ली विकास योजनाओं की जानकारी। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन के आसपास बैठे हैं कोयला, बालू और जमीन माफिया। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की लिस्ट में अव्वल खगड़िया के टीएम ने कहा, आगे और बेहतर होगा काम। झारखंड में बघी, भोजपुरी और अंगिका भाषा को स्थानीय भाषा की मान्यता देने के फैसले का आजसू ने किया विरोध। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर जेएमएम नेता अमित मेहतो ने खुद को बताया बागी। स्थानीय नीति को लेकर सरकार में जारी टकराव पर कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बेगूसराय के तेघड़ा में सीओ परमजीत सिरमौर की जनता दरबार में जमीन विवादों का निपटारा। मक्का कारोबारियों के लिए पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर कटिहार डिवीजन के डीआरएम ने लॉन्च किया इमेज मिशन। पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर डीआरएम ने किया रनिंग रूम का उद्घाटन। शेखपुरा में वेतन से वंचित शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में की तालाबंदी। सुपौल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जा रही तैयारी। सम्राट अशोक के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में रोहतास के विक्रमगंज में दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन। इंटर की परीक्षा में ब्लेजर और कोट पहनने पर पाबंदी से ठंड को लेकर सासाराम में परीक्षार्थी हैं परेशान। 1 फरवरी से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा हॉल में जूता मोजा पहनने पर भी है रोक। पटना में नल जल योजना में पानी की बर्बादी रोकने के लिए स्थायी पंप ऑपरेटर को मिलेगी जिम्मेवारी। पटना में पीएचईडी के फैसले के बाद लीकेज या पाइप फटने की शिकायत पर तुरंत रिपेयर कर सकेंगे स्थायी ऑपरेटर। पटना यूनिवर्सिटी में कई कोर्स की फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने किया धरना। भागलपुर के नवगछिया में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान कमा रहे अच्छा मुनाफा। भागलपुर के नवगछिया में स्ट्रॉबेरी की ऑनलाइन खेती में भी हो रही अच्छी सेल। अररिया में झुकीहाट के द्वास नदी में अवैध खनन पर विभागीय अधिकारी ने साधी चुप्पी। सासाराम में कृषि विभाग के नैनो यूरिया को लेकर किसानों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। पटना के दानापुर में फूलों की खेतियों पर मौसम और कोरोना की मार से किसान है परेशान। नक्सलियों की 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस और 27 को बिहार झारखंड में बंद के आह्वान पर पुलिस अलर्ट। प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग कर रहा भाकपा माओवादी। रांची में लंबे इंतजार के बाद वेजिटेबल मार्केट में 144 लोगों को आवंटित हुई दुकानें। रामगढ़ में व्यू स्टेडियम में गंदगी और झाड़ियां उगने से बदहाल स्थिति। कभी धोनी भी यहां लगाते थे चौके छक्के। महाशिवरात्रि पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से शिव बारात की झांकी निकालने की तैयारी तेज। पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भंडारे में 10,000 लोगों के खाने की होगी व्यवस्था। काकड़ में डीवीएल पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में 993 पुराने कर्मचारियों को मिलेगा रोजगार। बाढ़ के मोकामा में ओडीएफ को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।
भागलपुर के सुल्तानगंज में 100 लोगों का नाम राशन कार्ड के हटाने के खिलाफ धरना। बक्सर में स्थित अंग्रेज कब्रिस्तान की जर्जर हालत पर एसडीओ ने दिया संरक्षित करने का भरोसा। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर कर्मचारी। मधेपुरा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने NH 106 को घंटों रखा जाम। धनबाद के झरिया में कुत्ते को मारने की कोशिश का मामला पहुंचा थाने। सिवान के मैरवा में जुगाड़ तकनीक से घर घर जाकर चक्की में सत्तू पिसाई से हो रही अच्छी आमदनी। नानापुर के पालीगंज के नागर बाजार में जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश। कटिहार के हसनगंज में ग्रामीण महिलाएं जीविका के जरिए कर रही बकरी पालन। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉक्टर की तैनाती और एम्बुलेंस के लिए अनशन। हजारीबाग के चोरचू प्रखंड के जरबा पंचायत को मिला देश में मिला तीसरा स्थान। बाढ़ के मुकाबले में सरकारी जमीन पर माफिया की नजर। पूर्णिया में बैंक की लापरवाही से अधर में 52 छात्रों का भविष्य फीस जमा करने के बाद भी मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं। मुंगेर में नमामि गंगे योजना से भभुआ गंगा घाट की बदली तस्वीर। छपरा में पुलिस की पहल पर प्रेमी जोड़े की हुई शादी। कोटा के देवबंधा में पने पानी की टंकी से पानी की सप्लाई बंद। साहिबगंज के बड़हरवा लैंपस में धान खरीद में फर्जीवाड़ा, सीओ ने 21 किसानों को जारी किया नोटिस। बोकारो में रामकृष्ण विवेकानंद मिशन आश्रम मैदान में अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। शेखपुरा में प्याज का पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए अनुदान देगी सरकार। भागलपुर में TMBU के हॉस्टल से के सफाई कर्मचारियों और गार्ड को 3 साल नहीं मिला वेतन। बेतिया के नरकटियागंज जंक्शन पर CCTV नहीं होने और गंदगी को लेकर DRM ने लगाई फटकार। नालंदा कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार का आयोजन। अरवल मंडल कारा भवन का निर्माण टारगेट के 1 साल बाद भी पूरा नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के लिए लगाएगा करीब 500 कैमरे। सीतामढ़ी में बेलसड के चंदौली में ग्रामीणों ने बागमती नदी में चचरी पुल का किया निर्माण। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास SSB ने किया हेल्थ कैंप का आयोजन। मधेपुरा के KP कॉलेज में खुला नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र। शेखपुरा में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मौसम विभाग ने पटना के साथ राज्य के 14 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया अलर्ट। कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई राजधानी रांची, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। राजधानी रांची और राज्य के कई इलाकों में आने वाले 5 दिनों में हो सकती है बारिश। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में ठंड से दैनिक मजदूर और गरीब हैं परेशान। कोहरे के कारण पटना जंक्शन से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को किया गया रद्द। रामगढ़ में कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे की वजह से कई शहरों में 1 से 2 घंटे की देरी से पटना आ रहा यात्री विमान। बोकारो में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने की बैठक। बोकारो सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्कूलों के प्रतिनिधियों ने कहा, बच्चों का बर्बाद हो रहा भविष्य। सरायकेला के राजनगर में सोलर प्लेट में लगी बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक पकड़ाया। गणतंत्र दिवस से पहले रांची में एक संस्थान की ओर से कराया गया फोटो सेशन। बोकारो के कुर्मीडीह गोल मार्केट में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। साहिबगंज में SI रूपा तिर की मौत मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। मामले में CBI की जांच जारी। जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 दोषियों को 25 साल की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना। झारखंड की स्थापना के 21 साल बाद भी गुमला में नहीं बन पाया बाईपास रोड। झारखंड गठन के बाद 2016 में गुमला में दोबारा हुआ था बाईपास रोड का शिलान्यास। गोड्डा में गाड़ियों की जांच के दौरान MVI ने 5 गाड़ियों को किया जब्त। गोड्डा में जब्त गाड़ियों के ड्राइवर ने पुलिस के साथ की बहस, गाड़ियों के पेपर को बताया अपडेट। झारखंड में आतंकी नक्सलियों और उग्रवाद की स्लीपर सेल बन रहे पुलिस के लिए नई चुनौती। रांची और शहर से सटे आसपास के इलाकों में स्लीपर सेल पर शिकंजे को लेकर किराएदार की जांच फाइलों तक सिमटी। रांची में 5,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया रखने वालों की विभाग ने तैयार की है लिस्ट। लोहरदगा के कुड़ थाना क्षेत्र में चोरी की 21 बाइक के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा में गिरफ्तार बाइक चोर रांची, लातेहार और गुमला में करते थे चोरी। धनबाद में BCCL के खिलाफ किसानों और रैयतों ने किया आंदोलन का आगाज। धनबाद में कोयला खनन के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी रैयतों को मुआवजा नहीं दे रहा BCCL।